प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइजर व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं नववर्ष 2026 का फरवरी माह मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा। सर्वप्रथम मैं आपको नववर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, फरवरी माह में आपके रोग, ऋण, शत्रु सब खल्लास हो जाएंगे। इनसे आपको निजात मिलने जा रही है। शत्रु आपके पराजित होंगे, प्रतिद्वंदी पस्त हो जाएंगे। रुकावट का पैसा वापिस होगा। जो जातक जातिकाएं प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, मेष राशि के हैं, उनको भारी सफलता मिल सकती है। इसका कारण है षष्ठम भाव, जो कि रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा का भाव है, प्रतियोगी परीक्षाओं का भाव है। इस भाव के स्वामी ग्रह, तात्कालिक स्वामी ग्रह बुध देव सूर्य देव से अस्त अवस्था में है। अशुभ भाव का स्वामी निर्बल हो जाए या अस्त हो जाए, ये जातक जातिकाओं के लिए शुभ स्थिति होती है। आपकी आय में भारी वृद्धि हो सकती है, होने जा रही है। और विशेषकर 12 फरवरी से जब सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे, मकर से कुंभ राशि में गोचर करेंगे एकादश आय भाव में, जिसके स्वामी सूर्य देव नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं, आपकी आय में भारी वृद्धि होगी और उससे पहले भी आय में वृद्धि होगी। लेकिन सूर्य देव चूंकि शत्रु राशि में गोचर करेंगे और शत्रु राशि यानी कुंभ राशि में, तो आपके खर्चों में भी भारी वृद्धि होने की संभावना है। व्यर्थ के खर्चों में वृद्धि होने के, अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। ज्योतिष विज्ञान सावधान कर रहा है, आप अपने खर्चों पर नियंत्रण कर रहे हैं। आपकी आय में वृद्धि हो रही है, आय का सदुपयोग करें, उसको व्यर्थ खर्चों में ना लगाएं। ये सावधान कर रही है कुंडली आपकी। मित्र समाज और पास पड़ोसियों से तालमेल सही नहीं रहेगा। और जो आपकी, क्योंकि मैं बतला चुका हूं उसका कारण, क्योंकि सूर्य देव शत्रु राशि में विराजमान होंगे, वहां पर उनकी शत्रु राशि विराजमान है। और आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने जा रही है। फरवरी माह के 12 फरवरी तक, विशेषकर क्योंकि सूर्य देव 12 फरवरी तक मकर राशि में विद्यमान रहेंगे दशम भाव में। दशम भाव में सूर्य देव उसको दिग्बल प्राप्त होता है और बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं दशम भाव में। जो जातक जातिका सरकारी नौकरी में, उनको पदोन्नति मिल सकती है। जो गैर सरकारी क्षेत्र में, उनको तो मिलेगी, उनको भी मिलेगी, लेकिन उनके चांसेस ज़्यादा हैं। जो सरकारी नौकरी में है, लेकिन बॉस से अनबन हो सकती है, क्योंकि सूर्य देव मकर राशि शत्रु राशि में विराजमान है। और मंगल देव जो हैं अस्त अवस्था में हैं। लेकिन आपको मान सम्मान में वृद्धि हो रही है, क्योंकि सूर्य देव दशम भाव में जब विराजमान होते हैं तो जातक जातिकाओं के मान सम्मान पर, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। पदोन्नति के चांस बन रहे हैं। बॉस से बनाकर रखें, बॉस से बिगड़ सकती है, लेकिन अंतोगत्वा सफलता आपको मिलेगी, पदोन्नति आपको मिल सकती है, मिलेगी। आपको कोई पुरस्कार भी मिल सकता है, शासन प्रशासन सरकार से आप सम्मानित भी हो सकते हैं, आपको कोई उपहार की भी प्राप्ति हो सकती है। ऐसा आपकी गोचर कुंडली बयान कर रही है। बिजनेस में, जो बिजनेस में है, उनको कोई जोखिम ना लें।
जोखिम लेना हानिकारक हो सकता है। निवेश बिजनेस में सावधानी से करें। इसका कारण है बिजनेस भाव के जो स्वामी ग्रह हैं शुक्रदेव अस्त अवस्था में हैं। बिजनेस में हानि हो सकती है और बिजनेस पार्टनर से सावधान रहें। धोखा हो सकता है, धोखा दे सकता है। बिजनेस को अगर बेहतर है फरवरी माह में बिजनेस को एक्सपेंड ना करें। अगर एक्सपेंड करना ही है तो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि एक तो बुधदेव अस्त अवस्था में है जो कि बिजनेस के कारक ग्रह कहलाते हैं, व्यापारियों के संरक्षण ग्रह कहला जाते हैं। और सप्तम भाव जो कि बिजनेस का भाव है उसके स्वामी ग्रह भी अस्त अवस्था में है। पति पत्नी के तालमेल में बिगड़ाव आ सकता है। और जो जातक जातिकाएं अविवाहित हैं, विवाह योग्य हैं, उनके विवाह में थोड़ी रुकावटें आ सकती है। जीवन साथी और संगनी पाने में उनको परेशानी हो सकती है, क्योंकि मैं बतला चुका हूँ कि शुक्रदेव सूर्यदेव से अवस्था में है। और उसके साथ ही आपकी बचत में भी कमी आ सकती है। आय में वृद्धि हो रही है, लेकिन खर्चे अनावश्यक आपके बढ़ने की प्रबल संभावना है। और वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह शुक्रदेव जो वाणी का भाव कहलाता है अस्त हैं। परिवार के सदस्यों से तालमेल बना के रखें, तालमेल बिगड़ने की संभावना है। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो तालमेल बनाने में और आसानी रहेगी। भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति देव वक्र अवस्था में है, जिनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। यह स्थिति शुभ है। आपके भाग्य में वृद्धि होने जा रही है। भाग्य आपका साथ देगा। आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। आपकी मेहनत सफल होगी, क्योंकि वक्री होकर देवगुरु बृहस्पति देव तृतीय भाव में विराजमान है। लेकिन परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा और व्यर्थ की भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है। सफलता तो आपको मिलेगी अंतोगत्वा, लेकिन परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव वक्री होकर तृतीय भाव पुरुषार्थ के भाव में, साहस पराक्रम के भाव में विराजमान है। जब ग्रह वक्री होता है तो फल तेजी से देता है। पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में कमी नहीं आएगी। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने की संभावना है। नवीन वाहन, नवीन भवन खरीदने, नवीन भवन निर्माण खरीदने के योग आपके बन रहे हैं फरवरी माह में। सूर्य देव की उपासना आपके लिए बहुत लाभकारी होगी, क्योंकि आपकी गोचर कुंडली के जो इष्ट देव हैं वो सूर्य देव हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। आपकी नियमित आय में वृद्धि हो रही है। वहाँ आकस्मिक धन लाभ होने की भी संभावना है, विशेषकर 12 फरवरी के बाद, क्योंकि सूर्य देव की सप्तम दृष्टि 12 फरवरी के बाद एकादश भाव से पंचम भाव पर पड़ रही है, अपनी राशि पर, जिसके सूर्य देव तात्कालिक स्वामी हैं, उसी भाव पर पड़ रही है। स्थिति बहुत शुभ है। आपको किसी भी स्रोत से आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। जिन जातक जातिकाओं ने शेयर बाजार में निवेश किया है उनको मुनाफा हो सकता है। जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट किया है शेयर बाजार लॉटरी में, उनको फरवरी माह में मुनाफा हो सकता है। विशेषकर
12 फरवरी के बाद से, और 12 फरवरी के बाद का समय शेयर बाजार में उनके लिए निवेश करने के लिए बेहतर समय है और लाभकारी रहेगा। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए हालांकि मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। इस कार्य के लिए गहन अध्ययन, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, समय लगता है, मेहनत लगती है। मेरा जो शुल्क है बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल है, रीजनेबल है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।